वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम इस स्टोरी में आए एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी करेंगे, सेंटेंस को हिंदी करना बताएंगे, पूरी कहानी को हिंदी करना बताएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एक एक लाइन को अच्छे से ट्रांसलेट करके हिंदी करना है और आसानी से आपको इंग्लिश से हिंदी करना आज सिखा देंगे। तो वीडियो पसंद आए तभी लाइक करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा। और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर रेगुलर मिलते रहते हैं। रात 9 बजे, सुबह 10 बजे वीडियो रोज आती है, आप देख सकते हैं, अपनी इंग्लिश को ठीक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अ ट्रू सर्वेंट। अ ट्रू सर्वेंट। अ का मतलब होता है एक, और ट्रू का मतलब होगा सच्चा, और सर्वेंट का मतलब होगा सेवक यानी नौकर। एक अच्छा सेवक, यही कहानी का नाम है। एक सच्चा सेवक। ठीक है। अ किंग हैड अ लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स। अ किंग हैड अ लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स। स्लेव्स का मतलब होता है दास। दास। ए लार्ज नंबर। ए लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में। बड़ी संख्या में। हैड। हैड यहाँ पे देख रहे हैं, ये हैज का यहाँ पे पास्ट है, हैड है ना। चूंकि ये स्टोरी हम लोग पास्ट में पढ़ रहे हैं इसलिए हैड लगा है। तो था, एक राजा के पास बड़ी संख्या में दास थे। हैड का मतलब थे, पास थे। एक राजा के पास बड़ी संख्या में दास थे। वन ऑफ देम वाज वेरी ब्लैक। उनमें से एक बहुत काला था। वेरी ब्लैक मतलब बहुत, और ब्लैक का मतलब काला, वॉज का मतलब था। उनमें से एक बहुत काला था। ही वॉज ट्रू टू द किंग। वह राजा के प्रति सच्चा था। ट्रू का मतलब सच्चा। वह राजा के प्रति सच्चा था। ही वॉज ट्रू टू द किंग। वह राजा के प्रति सच्चा था। देखिए, एकदम आसानी से ट्रांसलेट के माध्यम से आप हिंदी करना सीखिए। आपकी समस्या है कि इंग्लिश से हिंदी नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश को पढ़ नहीं पाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। सो मतलब अतः। सो का मतलब क्या हो जाएगा? अतः, या तो इसलिए। अतः द किंग लव्ड हिम ग्रेटली। राजा उससे बहुत प्रेम करता था। लव्ड मतलब प्रेम करता था, हिम मतलब उससे, और ग्रेटली का मतलब होगा बहुत। इसलिए अतः राजा उससे बहुत प्रेम करता था। वन डे, एक दिन, द किंग वेंट आउट ऑन अ कैमल। एक दिन राजा ऊंट पर सवार होकर बाहर निकला। वेंट आउट मतलब बाहर निकला, बाहर निकला। ऑन अ कैमल, कैमल मतलब ऊंट पर। सम स्लेव्स वॉक्ड इन फ्रंट ऑफ द किंग। कुछ दास राजा के सामने चले। सम मतलब कुछ, स्लेव्स का मतलब दास, वॉक्ड मतलब चले। सम स्लेव्स वॉक्ड इन फ्रंट ऑफ द किंग। कुछ दास राजा के सामने चले। इन फ्रंट ऑफ मतलब क्या होता है? के सामने, राजा के सामने। अदर्स वेंट बिहाइंड द किंग। अन्य लोग राजा के पीछे चले। अदर्स मतलब अन्य लोग, बिहाइंड मतलब पीछे। अन्य लोग राजा के पीछे चले। द ब्लैक स्लेव रोड ऑन अ हॉर्स बाय द साइड ऑफ हिज मास्टर द किंग। काला गुलाम, काला दास, जो काला दास था, अपने मालिक राजा के बगल में घोड़े पर सवार था। रोड मतलब सवार था। राजा के बगल में, साइड मतलब बगल में, राजा के बगल में सवार था, जो उसका मालिक राजा था। द किंग हैड अ बॉक्स। राजा के पास एक बक्सा था। द किंग हैड अ बॉक्स। राजा के पास एक बक्सा था। देयर वर पर्ल्स इन इट। देयर वर पर्ल्स इन इट। उसमें मोती थे।
पर्ल्स का मतलब होता है मोती, वर का मतलब थे, इसमें मोती थे। ऑन द वे, रास्ते पर, ऑन द वे मतलब रास्ते पर। द बॉक्स फेल डाउन इन अ नेरो स्ट्रीट, रास्ते में, या तो रास्ते पर या रास्ते में बक्सा एक संकरी गली में गिर गया। नेरो का मतलब होगा संकरी और स्ट्रीट का मतलब गली। रास्ते में बक्सा एक संकरी गली में गिर गया। फेल डाउन, गिर गया। रास्ते में बक्सा एक संकरी गली में गिर गया। इट ब्रॉक इनटू पीसेज, वह टुकड़े टुकड़े हो गया। पीसेज मतलब टुकड़े टुकड़े, ठीक है। द पर्ल्स रोल्ड ऑन द ग्राउंड, मोती जमीन पर लुढ़क गए। रोल्ड का मतलब होता है लुढ़क गए। मोती जमीन पर लुढ़क गए। ग्राउंड का मतलब जमीन। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। द किंग सेड टू हिज स्लेव्स, राजा ने अपने गुलामों से कहा। द किंग सेड टू हिज स्लेव्स, राजा ने अपने गुलामों से कहा। गो एंड टेक द पर्ल्स, जाओ और मोती बटोर लो। जाओ और मोती बटोर लो, जाओ और मोती ले लो। आई डू नॉट वांट देम एनी लॉन्गर सेड द किंग, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, राजा ने कहा। मुझे अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, राजा ने कहा। द स्लेव्स रैन, दास दौड़े। एंड गेदर्ड द पर्ल्स, और मोतियों को बटोर लिया, मोतियों को ले लिया। गेदर्ड जमा कर लिया, जमा कर लिया, बटोर लिया, बटोर लिया, है ना। दे टुक दोज पर्ल्स, उन्होंने वे मोती ले लिए। द ब्लैक स्लेव डिड नॉट लीव हिज प्लेस, काले गुलाम ने अपना स्थान नहीं छोड़ा। लीव मतलब छोड़ा। काले गुलाम ने अपना स्थान नहीं छोड़ा। लीव का मतलब छोड़ना। ही वॉज बाय द साइड ऑफ हिज मास्टर, वह अपने स्वामी के बगल में था, वह अपने स्वामी के बगल में था। ही गार्डेड हिज मास्टर, उसने अपने स्वामी की रक्षा की। गार्डेड मतलब रक्षा की। ही केयर्ड फॉर द लाइफ ऑफ हिज मास्टर, उसे अपने मालिक की जान की परवाह थी। केयर्ड मतलब परवाह थी। फॉर द लाइफ ऑफ हिज मास्टर, अपने मालिक के जीवन की। ही डिड नॉट केयर फॉर द मास्टर्स पर्ल्स, उसने मालिक के मोतियों की कोई परवाह नहीं की। उसे मालिक के मोतियों की कोई परवाह नहीं थी। केयर मतलब परवाह। ही वॉज द ट्रू सर्वेंट, वह सच्चा सेवक था। द किंग ऑब्जर्व्ड द एटीट्यूड ऑफ द सर्वेंट, राजा ने नौकर का रवैया देखा। एटीट्यूड का मतलब रवैया, रवैया देखा। एंड गेव हिम मैनी गिफ्ट्स, और उसे कई उपहार दिए। तो आशा करेंगे वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।